गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 13 तक कर चुके हैं, है ना। चैप्टर 13 में आपको मैंने कंपैरिजन चेक सॉल्व करना सिखाया था कि कोई भी पैसेज दिया है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं जिन्हें आपको उस पैसेज को पढ़कर आंसर देने होते हैं, है ना। इस तरीके की आपके पास कोई एक्सरसाइज आती है तो आप कर सकते हैं। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में, वो क्या है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन। क्या है? शॉर्ट कॉम्पोजिशन। देखिए, आप सभी ने ऐसे लिखने सीखे हैं, स्टोरी लिखना सीखा है ना, और पैराग्राफ लिखना सीखा है। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को शॉर्ट में बताएं, है ना। जैसे कोई भी म्यूज़िक कंपोज होता है ना, तो इसी तरीके से शॉर्ट कॉम्पोजिशन मतलब कोई बात हम शॉर्ट में लिखें, कोई चीज़ हमें शॉर्ट में लिखनी है। अब जैसे शॉर्ट कॉम्पोजिशन में हम क्या क्या लिखना सीखेंगे, हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखना सीखेंगे नोटिस। क्या लिखना सीखेंगे? नोटिस। जैसे आपको बहुत सारे नोटिस भेजे जाते हैं कि आज ये फंक्शन है, आज ये होगा, या फिर कोई भी एक्टिविटी आपके स्कूल में हो रही है तो उसका एक नोटिस होता है ना। तो आज हम वो नोटिस लिखना खुद सीखेंगे कि नोटिस लिखा कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट कॉम्पोजिशन में मैसेज लिखना सीखेंगे कि पहले, अब तो हम मैसेज फ़ोन पर कर देते हैं, लेकिन पहले जब इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो मैसेज किस वे में किया जाता था, वो चीज़ हम लिखना सीखेंगे कि मैसेज लिखा कैसे जाता है, ठीक है। आपको अभी लिखना पड़ जाए तो आपको आना चाहिए ना। और वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन इसलिए है क्योंकि हमें उसको ज़्यादा वर्ड्स में लिखना नहीं होता है, बहुत शॉर्ट में होता है वो चीज़। तो नोटिस लिखना सीखेंगे हम इसमें। सेकेंड चीज़, हम मैसेज लिखना सीखेंगे। एंड थर्ड वन, हम पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ। कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिखो या कुछ शब्दों में इसको बताओ, तो वो बन गया आपका शॉर्ट पैराग्राफ, है ना। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में हम क्या क्या चीज़ें लिखना सीखेंगे? नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। ओके, चलो। तो आज मैं आपको नोटिस लिखना सिखाऊंगी और आपको ये लिखना सीखना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप लोग इन चीज़ों से बहुत घबराते हैं। आपको जब इंग्लिश लिखने की बात आती है तो आप लोग ऐसा लगता है कि बहुत नर्वस हो जाते हैं कि लिखें क्या, और इस तरीके की एक्सरसाइजेस को आप स्किप कर देते हैं ना। बट अब आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से समझना है कि इनको लिखा कैसे जाता है। कभी आपसे लिखवाया जाए तो आप लिख सकें, है ना। तो नोटिस, सबसे पहले हम नोटिस लिखना सीखेंगे। तो आखिर नोटिस होता क्या है, नोटिस का मतलब क्या है? अ नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन और दैट हैज़ हैपन। देखो, नोटिस एक रिटन फॉर्म में, एक रिटन न्यूज़ है, लिखी हुई न्यूज़ है या फिर प्रिंटेड न्यूज़ है। किसके बारे में? या तो कुछ होने वाला है या फिर कुछ हुआ है। अगर कुछ होने वाला है और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन सबको देनी है तो मैं क्या लिखूँगी? सबके लिए एक नोटिस, है ना। या फिर कुछ हुआ है, सपोज़ कोई सेलिब्रेशन हो चुका है या कोई इंसिडेंट हो चुका है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं क्या लिखूँगी? नोटिस। सपोज़ अभी 2 अक्टूबर आ रहा है ना। अब 2 अक्टूबर को आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी होगी तो उसके लिए आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को एक नोटिस लिखूंगी ना, किसके लिए? 2 अक्टूबर के लिए, जो अभी होने वाला है, या फिर कोई भी एक्टिविटी अगर उस दिन होगी उसके लिए मैं आपको एक नोटिस लिखूंगी। तो नोटिस यही होता है, जब अगर कोई बात होने वाली है या फिर कुछ हुई है उसको हमें बताना है, एक न्यूज़ की बताना है, एक नोटिस देना है, किसी को सूचना देनी है। हिंदी क्या, नोटिस की हिंदी क्या होती है? सूचना। किसी को मुझे सूचना देनी है कि ये होने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी बच्चों? नोटिस। क्या लिखूंगी? नोटिस। तो आज हम नोटिस लिखना ही सीखेंगे कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। तो चलिए नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो नोटिस का एक फॉर्मेट क्या होता है? देखो, कुछ भी आप लिखते हैं सबका एक फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए। तो एक फॉर्मेट है, पहले उस फॉर्मेट को समझेंगे और फिर कुछ नोटिस हम लिखेंगे। फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। एक नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? देखो, नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आप
जिस मतलब जो भी आपसे बोला गया है कि आप इस स्कूल के हो और आपको नोटिस लिखना है, तो आप उस स्कूल का नेम लिखेंगे या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन से वो कनेक्टेड है उसका आप नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप बड़े बड़े लेटर्स में क्या लिखेंगे, नोटिस। आप ये इसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप सूचना दे रहे हैं तो इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, नोटिस। उसके बाद डेट, कहाँ, लेफ़्ट साइड में। कहाँ लिखेंगे आप, लेफ़्ट साइड में, और ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सेंटर में लिखनी है। अब डेट आप लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम डेट लिखनी कौन सी है, जिस दिन वो इंसिडेंट होने वाला है या फिर जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं, कौन सी डेट लिखनी है। तो यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी है जिस दिन आप उस नोटिस को लिख रहे हैं। ठीक है, कौन सी डेट लिखनी है, जिस दिन आप उस नोटिस को लिख रहे हैं। उसके बाद हेडिंग टाइटल, मतलब जिस भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं तो उसका कोई ना कोई टाइटल होगा ना। जैसे अगर मुझे गांधी जयंती के बारे में बताना है, नोटिस देना है उससे रिलेटेड, तो मैं इन्फॉर्मेशन या कोई भी एक्टिविटी करा रही हूँ तो वहाँ लिखूँगी मैं एक्टिविटी रिलेटेड टू गांधी जयंती, है ना। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है, टाइटल डालना है एक तरीके से। उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है, यहाँ से ही स्टार्ट कर देना है कंटेंट लिखना। कंटेंट में मतलब आपको बतानी है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको नोटिस देना है कि ये होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप उस कंटेंट में लिख देंगे। ठीक है, अब कंटेंट में सारी ज़रूरत की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कुछ भी होने वाला है तो उसका टाइम, प्लेस, कहाँ होने वाला है, डेट, या कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी इशू को लेकर आपको डिस्कस करना है, मीटिंग हो रही है सपोज़, तो मीटिंग का मुझे नोटिस देना है। मीटिंग में क्या क्या इश्यूज़ होने वाले हैं, क्या क्या इश्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उनके बारे में आप पूरा कंटेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में सिग्नेचर करने होते हैं। किसको सिग्नेचर करने होते हैं, जो उस नोटिस को लिखता है। क्या लिखता है, जो उस नोटिस को लिखता है उसको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। ठीक है, और अगर वो किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो ब्रैकेट में लिख सकता है, कि जैसे स्कूल के हेड बॉय होते हैं या मॉनिटर है तो वो ब्रैकेट में उसको लिख सकता है। या सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मेन आपको क्या लिखना है, सबसे पहले स्कूल का नेम, आफ्टर दैट नोटिस, फिर डेट, फिर टाइटल, फिर कंटेंट, और यहाँ पर लास्ट में सिग्नेचर। तो ये नोटिस लिखने का एक फॉर्मेट होता है, और अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी नोटिस रॉन्ग नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, और लास्ट बात ये है कि नोटिस हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, बॉक्स में। तो आप इसको बॉक्स में बंद करना नहीं भूलेंगे। बॉक्स में बंद करना ज़रूरी है, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे पूरे नोटिस को। और अब कोई भी हम कुछ भी लिखते हैं, है ना, तो उसका एक वर्ड लिमिट होती है कि हाँ इतने वर्ड्स में हमें इसको डिफाइन करना है। इसी तरीके से नोटिस लिखने की वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। मतलब आपको 50 वर्ड्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मीन्स ज़्यादा बड़ा नोटिस नहीं होता, बहुत छोटा सा आपको, बहुत छोटे रूप में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तभी तो इनको हम शॉर्ट कॉम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट में हमें डिटेल देनी है ना। तो इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है बच्चों, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको उस नोटिस को लिखना होता है। चलिए, तो आपको नोटिस का फॉर्मेट समझ में आया। अब आपकी बुक में कुछ नोटिस है, उनको हम लिखेंगे और समझेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं नोटिस। ध्यान से समझिएगा, ओके। चलिए, तो पहला नोटिस क्या है देखते हैं। इमेजिन यू आर प्रतिभा। आप इमेजिन करिए, मतलब सपोज आप प्रतिभा हैं। यू हैव अ सेट्स ऑफ बुक्स दैट यू विश टू सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 50%। और आपके पास बुक्स का कुछ सेट है जिसे आप बेचना चाहती हैं। कितने डिस्काउंट पे, 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे। राइट अ नोटिस गिविंग डिटेल्स अबाउट द बुक्स। अब आपको क्या करना है, मतलब प्रतिभा है आप, और प्रतिभा होकर आपको एक नोटिस लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एक नोटिस लिखना है, और उस नोटिस में आपको सारी डिटेल्स देनी है बुक्स के बारे में, कि बुक्स कैसी हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए आपको सभी के लिए एक नोटिस लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपको नोटिस लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल का नेम।
है ना, सबसे पहले यही लिखा जाता है स्कूल का नेम। तो प्रतिभा कौन सा स्कूल की है, अगर आप कोई सा भी स्कूल का नेम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर आपको गिवन होता है तो आप स्कूल का नेम जो गिवन है वो लिखेंगे, और जब नहीं गिवन है तो आप कोई भी स्कूल का नेम लिख सकते हैं। तो हम अपने स्कूल का नेम भी लिख देते हैं सेंटर में, बिल्कुल ठीक है, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, ठीक है, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है सेंटर में बड़ा बड़ा नोटिस, NOTICE। मैंने बोला आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोटिस। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखनी है बच्चों, डेट। क्या लिखनी है, डेट, कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी है, डेट लिखनी है। तो आज हम नोटिस लिख रहे हैं तो आज की डेट कितनी है, 27। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं सितंबर, 27, या कॉमा यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ 2021, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टाइटल। अब टाइटल क्या है, यहाँ पर जो प्रतिभा है वो क्या करना चाहती है, अपनी बुक्स को सेल ही तो करना चाहती है, तो एक तरीके से सेल है ये, तो टाइटल आपको मिल गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेल, 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 ठीक है, टाइटल हो गया सेल, सेल, सेल। अब हम अपना नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताई गई है नोटिस में कि यू हैव अ सेट ऑफ बुक्स दैट यू विश टू सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 50%। तो सबसे पहले हम, आपको कहीं नहीं देखना है, इसी में से आपको लिख देना है। तो आप सबसे पहले लिख देंगे अ सेट ऑफ, जैसे कोई सी भी क्लास की लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ क्लास 4th टेक्स्ट बुक्स है ना, क्लास 4 टेक्स्ट बुक्स इज ऑन, क्या है वो, सेल पर है, इज ऑन सेल। कितनी सेल पर है, एट मोर देन 50%, है ना, 50% की सेल पर है, 50% की सेल पर है, 50% डिस्काउंट, ठीक है, मतलब 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर वो बुक्स है, सेल पर है, ठीक है। अब आप बुक्स की कंडीशन बता सकते हैं कि बुक्स कैसी हैं, कवर्ड है, अच्छी कंडीशन में है, तो हम लिखेंगे द बुक्स आर कवर्ड एंड इन गुड कंडीशन, है ना, जो बुक्स है वो कवर्ड है और कैसी है, सही कंडीशन में है, ठीक है। आपने बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि बुक्स कैसी हैं, उनकी कंडीशन सही है और वो सेल पर है, ये आपने बता दी। अब आप लिख सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, किससे, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें दे सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे दोज who are interested, फिर प्लीज़ कांटेक्ट। अब किसको कांटेक्ट करें, तो यहाँ पर एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, क्या, अंडर साइंड। अंडर साइंड का मतलब ये हो गया कि जिसके हम साइन करेंगे नीचे, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके हम नीचे साइन करेंगे उसी से तो कांटेक्ट करना है, और साइन हम किसके करेंगे नीचे, प्रतिभा के, क्योंकि नोटिस कौन लिख रही है, ये प्रतिभा। आई बात समझ में। तो अंडर साइन, अब आप किसी भी रूम नंबर में बोल सकते हैं कि इस रूम नंबर में कर लीजिए, अंडर साइन, फिर इन
रूम नंबर, कोई भी रूम नंबर आपने डाल दिया 11, रूम नंबर 11। अब बता सकते हैं किसके दौरान, कब कर सकते हैं रूम नंबर 11 में भी, कब, तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग फ्री टाइम, जब भी फ्री टाइम हो, या फिर ड्यूरिंग रिसेस, जब लंच होता है तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये नोटिस कंप्लीट हो। लास्ट में हमने ये लिख दी लाइन कि जो इंटरेस्टेड है वो रूम नंबर 11 में रिसेस के दौरान जिसके साइन हुए हैं नीचे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके होंगे, जो इसको लिखेगा। तो सिग्नेचर में आपको साइन नहीं करने हैं, सिंपली नेम लिख देना है। तो नेम आपने नीचे लिखा प्रतिभा। अब उसको हाईलाइट करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं प्रतिभा। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि वो स्टूडेंट कौन सी क्लास की है, क्लास आपने लिख दी 5th, अब 5th A कुछ भी लिख दिया आपने। ठीक है, इस तरीके से आपका ये नोटिस कंप्लीट हुआ। आपने देखा जब आप फॉर्मेट फॉलो करते चले जाएंगे ना, तो फॉर्मेट फॉलो करते ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका नोटिस बिल्कुल करेक्ट लिखेगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। जैसे अगर आप इस तरीके का कोई नोटिस लिखना है तो उसमें आप ये चीज़ तो सिमिलर लिख सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा रिमेंबर रखिए। और जब कभी भी आप इस तरीके का कोई और नोटिस लिखें तो इस लाइन को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ आज हमने एक नोटिस लिखा एंड आई होप आपको ये नोटिस अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज़ इसमें रह गई है, क्या, नोटिस को हमें किसमें क्लोज करना है, किसमें क्लोज करना है बच्चों, बॉक्स में। तो हम नोटिस को किस में क्लोज कर देंगे, बॉक्स में। देखिए तो मैंने नोटिस को किस में क्लोज कर दिया, एक बॉक्स में, तो आपको भी बॉक्स में क्लोज करना है। ठीक है, इसी के साथ ये नोटिस कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको कुछ हद तक कुछ नोटिस लिखना समझ में आया होगा। अभी हम धीरे धीरे और नोटिस लिखेंगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। तो आज ये जो मैंने आपको नोटिस लिखवाया है, आपको इसको समझकर फिर अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में इस नोटिस को लिखना है। ओके, चलिए तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।